ESZEnians. We are ESZEnians. अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ESZ एकेडमी पर। इस चैनल पे जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया है, इंग्लिश की क्लासेस मेरे द्वारा कंडक्ट की जाएंगी और ये क्लासेस आपके जितने भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश के पेपर को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। एंड हमारा टॉपिक जो था हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था। मैंने आपको पर्सन्स बता दिए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। ठीक है, और सब्जेक्ट्स बता दिए थे कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनको पर्सन्स में डिवाइड करके कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल में आता है। ये सब आपकी स्क्रीन पे एक आई बटन फ्लैश हो रहा है, उस बटन पे आपको क्लिक करके ये आपकी पुरानी वीडियोस पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट ऑफ आवर वीडियो विच इज़ द पास्ट टेंस और द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन द पास्ट टेंस। ओके, सो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम मूव करें पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में जो हमारे पास बी की फॉर्म है, वो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो है वॉज। बोर्ड में आपको देख ही पा रहे होंगे आप, वज और वर। अब देखो वज का जो हेल्पिंग वर्ब जो वज है वो अपने साथ कौन से पर्सन लेता है और कौन से पर्सन अपने साथ वज को हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है जैसे सिंगुलर, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि जितने भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर वाले हैं वो सारे के सारे अपने साथ हेल्पिंग वर्ब वज ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने मान लिया सिंगुलर थर्ड पर्सन, आपको बताया था सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट। ठीक है, ये है सिंगुलर थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो था आपके पास वो था दे, जो कि प्लूरल था। ठीक है, और प्लूरल जो है वो वर जो है ये प्लूरल का क्या लेता है, प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्लूरल जितने भी पर्सन्स हैं वो सब अपने साथ वर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वज की, तो सिंगुलर में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है वो अपने साथ वज वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है, जैसे कि ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन। ठीक है, वो गो थ्रू कर रहा था सो मच ऑफ पेन। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, जो काल बीत चुका है उस काल की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है और सिंगुलर यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, तो वो हो गया ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन। ठीक है, मतलब कि बहुत पेन से गुजर रहा था। ये तो हमारे पास ही का हो गया। वैसे ही हमारे पास दूसरा सिंगुलर थर्ड पर्सन है वो है शी यानी कि लड़की की बात हो रही है। शी वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो खाना खा रही थी। ये बहुत जनरल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी डे टू डे की जितनी भी जनरल एक्टिविटीज़ हैं वो सारे की सारी मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ ताकि वो आपको हेल्प करें। तो शी वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही थी, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, और अपने साथ शी यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगा रहा है वो है वॉज। ठीक है, शी वॉज ईटिंग फूड। अब अगर मैं बात करूँ सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी और आगे आपके पास इट। ठीक है, अब इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है और उन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है जो कि जिनको नाम नहीं दिया गया होता, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है और उनको पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं दिया गया है, तो उसके साथ इट का यूज़ होता है। ठीक है, अब इट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो इट वॉज अ जेंटल एनिमल। ठीक है, एक एनिमल की बात हो रही है कि वो जो एनिमल था वो जेंटल एनिमल था, यानी कि बहुत ही कैसा प्राणी था, बहुत ही जेंटल, बहुत ही ज़्यादा शांत प्रवृत्ति का जेंटल एनिमल था। ठीक है, उस एनिमल की बात हो रही है, वो भूतकाल में यानी कि या तो वो मर चुका है या तो वो अभी उनके पास नहीं है प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी सिंगुलर होता है आई। हमेशा हम आई से स्टार्ट करते हैं यानी कि मैं से स्टार्ट करते हैं, तो आई भी एक सिंगुलर क्या है,
सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है। सिंगुलर क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो आई, अगर मैंने बोला आई, तो आई वॉज डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रही थी। व्हेन यू गेव मी अ कॉल, जब आपने मुझे कॉल किया या फिर जब आपका कॉल आया, तब मैं कुछ काम कर रही थी। आई वॉज डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रही थी। व्हेन यू गेव मी अ कॉल और व्हेन यू गेव मी अ रिंग, ठीक है। यानी कि गेव बेटा यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। कौन सा, पास्ट में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो है पास्ट, ठीक है। तो गेव आ गया आपका, और आपने देखा होगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है वॉज। तो आई वॉज डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा था। व्हेन यू गेव मी अ कॉल, जब आपने मुझे कॉल किया या फिर एक रिंग दी, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने पता चल गया कि सिंगुलर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो है हमारे साथ, वज जो है हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है। अब अगर हम बात करें वर्क की, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपकी सहूलियत के लिए कि प्लूरल पर्सन जो है, प्लूरल पर्सन्स का यूज़ करता है हमेशा वर्ब, और वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ लगता है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब किया है, फर्स्ट पर्सन वो द वन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन वो जिसके साथ बात हो रही है। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ब की, प्लूरल पर्सन की, तो प्लूरल पर्सन यानी कि दे, और दे को हिंदी में कहा जाता है वे। तो अगर हम दे का सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखें दे, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे आपको सेंटेंस से ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा कि दे जो है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहा है वर की। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दे तो कंप्लीट कर दिया है कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे जो है अपने साथ वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। अब हम लोग अगर आगे मूव करें और हम लोग अगर पीछे का बात रिकग्नाइज करें, तो पीछे मैंने आपको बताया था यू जो है वो अपने साथ एक प्लूरल क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है, क्योंकि यू जो है प्लूरल पर्सन है, ठीक है। तो यू जो है अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। यू वर डूइंग सम वर्क व्हेन आई केम इनटू योर हाउस, जब मैं आपके घर में आया तब आप कुछ काम कर रहे थे, आप कुछ काम कर रहे थे। तो यू जो है, यू ने यहाँ पे वर की हेल्पिंग वर्ब ली है, ठीक है। अगर हम यू के बाद नेक्स्ट पर्सन पे मूव ऑन करें, वो है वी। तो वी जो है अपने आप में आपको पता चल रहा है, वी यानी कि हम, हिंदी में हम जो है वो अपने साथ एक है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। वी वर गोइंग टू मार्केट व्हेन शी बम्प्ड इनटू हिम, मतलब हम लोग मार्केट जा रहे थे जब वो उससे टकरा गई, ठीक है। तो वो उससे टकरा गई जब वो लोग मार्केट जा रहे थे। तो यहाँ पे वो लोग जो हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है वर की। वी जो है वो अपने साथ वर की हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है। आई में भी हेल्पिंग वर्ब जो है वज आएगी, ही में वज आएगी, शी में वज आएगी। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। हो गया पास्ट फॉर्म, पास्ट का वज वर्ब वाला क्लियर हो गया। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट है डिड का, ठीक है। डिड यानी कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू से निकल के आई है। और डिड जो है जब भी हम बात कर रहे होते हैं डू, डिड, डन और विल डू की, तो सारी फॉर्म्स जो हैं ये डू की यानी कि काम करने के ऊपर बात हो रही है, जहां पे काम हो रहा है। आई विल डू, मैं ये काम करूंगा। आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूं, तो पास्ट की बात हो रही है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। शी डिड दैट वर्क, उसने ये काम किया। कब किया? कर चुकी है वो काम, ये काम कर चुकी है, ये बताया जा रहा है कि ये काम हो चुका है। शी डिड दैट वर्क, उसने ये काम किया। ही डिड दैट प्रोजेक्ट, उसने ये प्रोजेक्ट किया, ठीक है, उसने ये प्रोजेक्ट बनाया। या ही मेड दैट प्रोजेक्ट, ही डिड दैट प्रोजेक्ट, उसने ये काम यानी ये प्रोजेक्ट बनाया। तो इसमें जब भी आएगी, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमेशा पास्ट वाली फॉर्म आएगी, हमेशा पास्ट वाली फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा आएगी। डू, डिड, वॉज, वर, ये सारी क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये सब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चलते हैं अपने साथ, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्ट में, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड। ये सारे पर्सन के साथ आती है बेटा, जितने भी पर्सन हमारे पास हैं, जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास है, उन सब के साथ ये वाली फॉर्म क्या होती है, आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हैड की, हैड यानी कि किसी चीज का अपने पास पोजेशन होना, किसी चीज का अधिकार आपके पास होना, वो कहलाता है हैड।
हैज, हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये अपने पोजेशन बताती है, यानी कि अधिकार बताती हैं, ठीक है। आई विल हैव अ आई विल हैव अ कॉफी, मैं एक कॉफी लूंगी, आई विल हैव अ कॉफी, मैं एक कॉफी लूंगी। नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं कॉफी लूंगी, ठीक है, यानी कि जब आप टेबल में आमने सामने किसी के पास बैठे होंगे तो उसने आपसे पूछा कि व्हाट विल यू हैव, तुम क्या लोगी, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि आई विल हैव अ कॉफी, मैं एक कॉफी लूंगी, ठीक है। नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि आगे जो ऑर्डर आने वाला है उसकी बात हो रही है, ठीक है। आई विल हैव, लूंगी। पोजेशन की बात हो रही है कि मैं लूंगी, यानी कि मैं खाऊंगी पीऊंगी, वट एवर इट इज, ठीक है। तो हैव जो है, हैड जो है वो क्या लगाता है, हैड जो है पास में लगता है, विल हैव जो है फ्यूचर में लगता है, और हैज मैंने आपको बता चुका है, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हैड की। हैड यानी कि मेरे पास था, मेरा पोजेशन यानी कि मेरा अधिकार था उस चीज पे, था। पुरानी चीजों की बात हो रही है कि वो चीज पुराने टाइम पे मेरे पास थी, जैसे कि आई हैड अ कैट, मेरे पास एक कैट थी, आई हैड अ कैट, मेरे पास एक कैट थी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हैड जो है सारे पर्सन्स को अपने साथ लेता है, जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबको अपने साथ लेता है, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड जो है आपने बोला, जैसे आई हैड टैल्कम पाउडर, मेरे पास एक टैल्कम पाउडर था विच वाज फ्रॉम पॉन्ड्स, वो पॉन्ड्स कंपनी का था, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने बोला कि अगर हम अपनी अकेडमी की बात करें तो आई हैड अ बुक विच वाज गिवन फ्रॉम which was given by Sachin sir, ठीक है। एंड सचिन सर इज फ्रॉम ESZ अकेडमी। सचिन सर कहाँ से हैं, ESZ अकेडमी से हैं, ठीक है। तो आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी जो किसने दी थी मुझे, सचिन सर ने दी थी। और सचिन सर कहाँ से हैं, ESZ अकेडमी से हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा एट माई बैक, ESZ अकेडमी, ठीक है। तो बात करते हैं ESZ अकेडमी के बाद अगर मूव करते हैं आगे वाले टॉपिक में बेटा, वो है फ्यूचर टेंस की, जो कि है विल बी, ठीक है। विल बी मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ अच्छे से कि बेटा जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम नियर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, आपके पास हमेशा विल होगा ही होगा। ये कंपल्शन है कि बिना विल के आप फ्यूचर का सेंटेंस नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आई विल बी हैविंग अ कैट, मैं एक कैट क्या कर रहा हूँ, खा नहीं रहूंगा बेटा, ठीक है, मतलब कि मेरा पोजेशन अधिकार होगा वहां पे, आई विल बी हैविंग, ठीक है, मतलब कि मेरे पास एक कैट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट वाले में, विल बी के बाद, अब विल बी आपको पता चल ही रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी जो है जितने भी पर्सन है, सारे पर्सन और सारे क्या है सब्जेक्ट के साथ आता है। विल बी के बाद बात आते हैं विल डू की। विल डू मतलब मैं करूंगा, वो काम जो मैं करूंगा, आई विल डू, मैं वो काम करूंगा, आई विल डू, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आई विल डू लीव यू बाय टुमारो, मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगा कल। अब वो छोड़ने की बात हो रही है, कहीं पे ड्रॉप करने की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्लेस और डेस्टिनेशन की बात हो रही है कि मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगा कल वहां पे, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे विल डू की, मतलब वो काम किया जाएगा नियर फ्यूचर में। लास्ट की अगर हम बात करें फ्यूचर की, विल हैव की, विल हैव मतलब कि मेरे पास वो उस चीज का अधिकार नियर फ्यूचर में होगा, मेरे पास उस चीज का अधिकार नियर फ्यूचर में होगा, यानी कि मेरे पास वो चीज होगी। अगर मैंने बोला कि आई विल हैव अ बॉटल ऑफ वाटर बाय टुमारो, कल तक मेरे पास एक वाटर बॉटल होगी, कल तक मतलब आने वाले कल तक की बात हो रही है कि कल तक श्योर है, कल होगी ही होगी वो चीज, ठीक है, कि आई विल हैव अ वाटर बॉटल बाय टुमारो, ठीक है, कल तक मेरे पास एक वाटर बॉटल होगी। अब अगर हम बात करें विल हैव की, अगर हम पर्सन्स में लगाएं इनको, अगर हम बात करें शीला की, तो शीला विल हैव हर इंग्लिश क्लास, शीला विल हैव हर इंग्लिश क्लास बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल तक या फिर परसों तक शीला अपनी क्लास ले रही होगी, शी विल हैव, वो ले रही होगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे विद द हेल्पिंग वर्ब्स। द हेल्पिंग वर्ब्स आर डन। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप and do subscribe our channel. That's it for the day. Thank you so much and have a wonderful day.